हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हमने मोमेंटम फ़िल्टर, एनर्जी फ़िल्टर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आज करते हैं वेलोसिटी फ़िल्टर। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मोमेंटम फ़िल्टर लिया हमने उसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था। और जो एनर्जी फ़िल्टर लिया उसमें क्या, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम वेलोसिटी फ़िल्टर लेते हैं। वेलोसिटी फ़िल्टर में मैग्नेटिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगते हैं, ठीक है। और एक समान वेग वाले कण प्राप्त करने के लिए हम वेग फिल्टर काम में लेते हैं। ये डेफिनेशन तो आई कि हमें जो समान वेग वाले आयन प्राप्त करने के लिए हम जो उपकरण काम में लेते हैं, जो ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी संरचना होती है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं अपन। ये हमारा ए है और ये बी पॉइंट। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां से धनायन प्रवेश करेगा। ए पॉइंट है, पॉजिटिव आयन है जो ए पॉइंट से प्रवेश करेगा, और जो बी पॉइंट है उससे निकलेगा। कौन से पार्टिकल निकलेंगे जिससे हमें जो समान वेग वाले आयन मिल जाएं। तो इसके लिए वो ही पार्टिकल जो धनायन ए से प्रवेश कर रहे हैं, इसके अंदर जाकर बी से वो ही पार्टिकल बाहर निकलेंगे जिनके लिए चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ही पार्टिकल बी पॉइंट से बाहर निकल पाएंगे, वरना जो अदर पार्टिकल्स हैं वो बी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इस प्रकार हमें जो भी एक आयन की पुंज मिलेगा वो ओनली समान वेग वाले आयन होंगे। तो Q को क्या लिख सकते हैं, NeVB। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। इस प्रकार ही हम समान वेग वाले आयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी फिल्टर। ध्यान रखना, इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। और दोनों फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लगता है। इधर अगर एफ पी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ पी। क्लियर। तो ये वेग फिल्टर हो गया। फिल्टर में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट हमारे 3 थे, आयन सोर्स द्वारा, सेकंड था फिल्टर, थर्ड था अभिलेखन कक्ष। तो थर्ड हम करते हैं अभिलेखन कक्ष। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग चैम्बर। इसमें क्या होता है देखते हैं। रिकॉर्डिंग चैम्बर में क्या होता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है हमारी, उस पर जो भी आवेशित कण टकराते हैं, कोई भी आवेशित कण टकराते हैं, तो टक्कर के स्थान पर, जैसे भी टक्कर के स्थान पर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। ये धब्बे बन जाते हैं। तो जो समान मास वाले होते हैं, एनर्जी समान संवेग वाले कण निश्चित बिंदु पर टकराएंगे। उनकी निश्चित बिंदु होता है कि इसी बिंदु पर टकराएंगे। तो ये समान
जो मास, द्रव्यमान और संवेग वाले कण निश्चित बिंदु पर टकराते हैं, तो इन बिंदु की आकार की सहायता से, कि बिंदु के आकार की सहायता से हम बिंदु के द्रव्यमान का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ये आकार होगा उसकी सहायता से हम द्रव्यमान का आकलन कर लेंगे। यही हमारा रिकॉर्डिंग चैम्बर है। क्लियर? तो ये हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ कंप्लीट हुआ। क्या किया था मास स्पेक्ट्रोग्राफ में? इससे हमें द्रव्यमान का पता लगाते थे। ठीक है, द्रव्यमान का पता कैसे लगाए? फिल्टर का यूज किया, समान वेग के पार्टिकल्स निकाले और फिर समान वेग के पार्टिकल्स के बाद उनका मास डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार रिकॉर्डिंग चैम्बर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है वो। नेक्स्ट करेंगे डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसमें क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा मास स्पेक्ट्रोग्राफ, अब है डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। यह एक ऐसा मास स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसमें जो आयन होते हैं उसकी वेलोसिटी तथा डायरेक्शन दोनों का फोकसिंग होता है, दोनों की फोकसिंग होती है। तो इस प्रकार के द्रव्यमान जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसको बोलते हैं द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेस को हम कल समझते हैं। ठीक है, इसमें वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों लेते हैं। क्लियर? तो करते हैं कल।